रही है कि हाउ टू लर्न लेसन। उसका पहले हमने 3 मेथड्स आपको बता दी थी, टेक्निक्स आपको बता दी थी कि किस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकते हैं। तो आज हमारा जो मेथड है, टेक्निक है, वो है नंबर 4। इसके बारे में आपने सुना होगा, रेपिटेशन। मतलब कि रेपिटेशन का मतलब किसी काम को बार बार करना या उसको दोहराना। ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाली जो टेक्निक है, ये वाला जो मेथड है, कोई भी हम काम करते हैं उसमें उसको एक ही दफ़ा करने में हम वो कहते हैं ना, उसमें बेस्ट नहीं हो सकते। उसको बार बार करेंगे, उसको बार बार करेंगे तो ही उसमें हम अच्छे बन सकते हैं या बेहतर बन सकते हैं या उस अपना बेस्ट दे सकते हैं। जब आप कोई लेसन प्रिपेयर करते हैं, रेपिटेशन का मतलब है कि किसी काम को बार बार करना या उसको दोहराना। जब आप कोई लेसन प्रिपेयर करते हैं तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कोई भी लेसन या कोई अपना ऐसे वगैरह कुछ भी प्रिपेयर करते हैं तो पहली दफ़ा में आपको अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता। जब आपको पहली दफ़ा करने के बाद जब दूसरी दफ़ा उसको दोहराते हैं, तीसरी दफ़ा फिर करते हैं, चौथी दफ़ा फिर करते हैं, पहली दफ़ा करते हैं थोड़ा सा मतलब कि वीक होता है, दूसरी दफ़ा करते हैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तीसरी दफ़ा उसको रिवाइज करते हैं फिर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मतलब इस तरह जब जितनी ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपका बेहतर होता चला जाएगा लेसन। तो कोई भी लेसन आपने प्रिपेयर करना है तो उसको आपने बार बार रिवाइज करना है। जब बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था अपने चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है तो उसके लिए आपको बार बार उनको दोहराना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर चीज़ों को रिवाइज ना किया जाए, रिपीट ना किया जाए, तो वो चीज़ें मेमोरी से निकल जाती हैं। अगर उनको रिवाइज कर लिया जाए तो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट में आती हैं, शॉर्ट से अगर रिवाइज कर ली जाए तो वो लॉन्ग में चली जाती हैं, अगर रिवाइज ना किया जाए तो वो भूल जाती हैं। तो आपने जितना हो सके इसको चीज़ों को रिपीट करना है, रेपिटेशन करना उसको उसकी करनी है। अगर रिपीट करेंगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। और एक और बात बतानी थी कि अगर आप लोगों ने, मैंने पहले बता दिया था कि हर बंदे की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, हर बंदे की अपनी नफ्सियात होती है, तो उस हिसाब से वो काम करता है। लाजमी नहीं कि मैंने आपको इस पे ज़्यादा फोकस किया, इस पे ज़्यादा फोकस किया तो यही आप पे भी ये मेथड अप्लाई होगा या आप भी इसको अडॉप्ट करें। ये आप पे डिपेंड करता है, फैसला आपने करना है कि कौन सा मेथड इनमें से ज़्यादा आपको इंस्पायर करता है, जो अच्छा लगता है उसको आप अडॉप्ट करेंगे। लाजमी नहीं एक ही मेथड काम करेगा आपके मतलब लिए एक ही मेथड काम करेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि एक ही टाइम पे आप एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करते हुए अपना कोई लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई काम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी। रेपिटेशन का मतलब जो सिंपल सा है कि किसी चीज़ को दोहराना, बार बार करना। जितनी चीज़ आप किसी चीज़ को दोहराते हैं उतना ही वो अच्छा होता जाता है, गुड होता जाता है, बेहतर होता जाता है। कोई भी अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट होना चाहते हैं, अपना गुड अच्छा देना चाहते हैं, अपना रोल बेहतर प्ले करना चाहते हैं, तो आपको वो उसमें बेस्ट होना पड़ेगा। बेस्ट होने के लिए आपको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करना पड़ती है जी। आगे चलते हैं, चेक रिजल्ट्स। चेक रिजल्ट्स कि आपने कोई भी लेसन प्रिपेयर किया है, किसी भी चीज़ को आपने तैयार किया है, याद किया है, तो उसका आपने रिजल्ट देखना है क्या निकलता है। रिजल्ट किस तरह से देखना, मिसाल के तौर पे आपने उसका देना है टेस्ट। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हो। जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट का रिजल्ट जब आपके सामने आता है तो आपको पता चलता है कि आप जिस जो चीज़ या जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किया था उसमें किस हद तक आपने बेस्ट हो, किस हद तक आपने वो प्रिपेयर कर लिया। जब टेस्ट दोगे तो आपको बहुत सारी जो होती हैं मिस्टेक्स आप निकल के सामने आती हैं। बाज़ बात कॉमे की मिस्टेक होती है, बाज़ बात मैथ में प्लस माइनस की ये मिस्टेक हो जाती है। लेकिन हम जब किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं या तैयार कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ तैयार हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उसका टेस्ट नहीं लेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको वो चीज़ अच्छे से नहीं हो सकती कभी भी। तो सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, तो उसको प्रैक्टिकल भी उसका करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसका टेस्ट लेना पड़ता है। जब आप एक दफ़ा टेस्ट देते हो तो कुछ मिस्टेक्स निकल के सामने आ जाती हैं। जब आप दूसरी दफ़ा वही टेस्ट देते हो तो वो मिस्टेक्स आपकी नहीं आती, कोई अगर हो तो कोई नई मिस्टेक निकल के सामने आती है। जब आप तीसरी दफ़ा टेस्ट देते हो तो वो जो नई मिस्टेक्स आई होती है वो भी कवर हो चुकी होती हैं। तो जितनी दफ़ा आप टेस्ट देंगे, जितना आप टेस्ट देते जाएंगे, उतना ही आपका जो लेसन है, जो आपकी स्टडी में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो अच्छा होता चला जाएगा, गुड होता चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिया करें, टेस्टों से भागा ना करें। ये भी एक आज आपको पता चल गया कि मेथड है आपको चीज़ें प्रिपेयर करवाने का, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने का एक मेथड है, टेक्निक है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा उसके
रिजल्ट्स देखेंगे, क्या जो आपने काम किया है कि इसका क्या रिजल्ट निकला है, उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाती हैं। जी, उसके बाद है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग को अगर तो मैं सिंपल बोलूँ तो प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है लुकमा देना। लुकमा देना शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ औक़ात जब आप टीचर को कोई लेसन सुना रहे होते हैं, कोई सवाल सुना रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं किसी क्वेश्चन का टीचर को, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बीच में से भूल जाते हैं, अटक जाते हैं कहीं पर जाके, कोई वर्ड आपके जहन में नहीं आ रहा होता, तो टीचर आपको क्या करता है, वो आपको वो वर्ड बता देता है। टीचर का वो आपको वर्ड बताना, जब आपको वो वर्ड टीचर वर्ड बताता है तो आपको आगे वाला सारा सेंटेंस है, आगे वाली सारी लाइन याद आ जाती है और आपका फ्लो दोबारा से बन जाता है। टीचर का आपको वो वर्ड या वो लाइन बताना, वो लुकमा देना कहलाता है, प्रॉम्प्टिंग कहलाता है। जब आप कहीं पर अटक जाते हैं तो टीचर आपको जो वर्ड बताता है, वर्ड या लाइन आपको बताता है, जिससे आगे वाले सारा आपको लाइन या सारा आपका पैरा होता है वो आपको याद आ जाता है, आपके जहन में आ जाता है कि मैंने क्या पढ़ा था, तो आप शुरू हो जाते हो, मतलब आपका एक फ्लो बन जाता है, फिर उसको आंसर करना शुरू कर देते हो। तो प्रॉम्प्टिंग का मतलब है कि लुकमा देना। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपको वो कहते हैं ना कि जब आप पहली दफ़ा करते हैं, तो मैंने पहले बता दिया कि अच्छे से कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं होती है, आप उसको जब टेस्ट देते हैं या किसी को सुनाते हैं तो आप बीच बीच में से अटक जाते हैं। जब अटकते हैं तो वो आपको वो वाला जो वर्ड आप जहाँ पर अटके होते हैं, जहाँ पर रुक जाते हैं, जो या भूल जाते हैं, वो आपको बताता है, तो फिर आगे आपको याद आ जाता है, तो आपका वो कहते हैं ना, आप स्टार्ट हो जाते हो सुनाना। तो प्रॉम्प्टिंग एक इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक वैसे भूल जाना नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉम्प्टिंग एक अच्छा, आज आपको ये भी बता दिया कि ये जो प्रॉम्प्टिंग है बीच में अटक जाए तो आपको बता दिया गया, वो मतलब लुकमा दे दिया गया, वो इसको प्रॉम्प्टिंग बोला जाता है। तो ये भी एक मेथड है चीज़ों को याद करने का। जब आप पहली दफ़ा भूलेंगे आपको बता दिया जाएगा, जब आप वही लेसन या वही क्वेश्चन का आंसर दोबारा से करते हो ना, वो लफ्ज़ जहाँ पर आप पहली दफ़ा में भूले थे वो आपको भूलेगा नहीं, वहाँ पर जब आप पहुँचोगे आपके फ़ौरन माइंड में आ जाएगा, जहन में आ जाएगा कि यहाँ पर मैं भूला था और ये वर्ड था। तो इस तरह से वो एक दफ़ा भूलोगे तो दूसरी दफ़ा जब उसको रिवाइज करोगे तो वो नहीं भूलेगा, आपकी मेमोरी का हिस्सा बन चुका होगा। ठीक है, तो जितनी दफ़ा आप भूलें, प्रॉम्प्टिंग करें, उसका लुकमा दें या लें, तो उससे इस तरह से ये कि आपकी चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी, याद होती चली जाएगी। उसके बाद आपका सवाल होना चाहिए जी कि अगर तो हम टीचर को सुना रहे हैं तो हमें वो लुकमा दे देगा, अगर दोस्त पास बैठा तो हमें वो लुकमा दे देगा, वो प्रॉम्प्टिंग कर देगा। लेकिन अगर हम अकेले हैं तो किस तरह से ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि आपके पास बुक है, आपने उसको याद कर लिया, बुक बंद करें, उसको रिवाइज करें, रिवाइज करते जाएं, जहाँ पर आप अटक जाएं बुक को खोलें और वो वर्ड देखें और बुक को बंद कर दें। इस तरह से आप खुद को लुकमा दे सकते हैं, खुद प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जितनी दफ़ा आपको भूले आप बुक खोलें और वर्ड देखें फिर बंद कर दें। ये वो कहते हैं ना, आप 2 या 3 दफ़ा या 1 या 2 दफ़ा अटकेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, आपका वो बेहतर होता चला जाएगा लेसन। ये कोई इसमें बुराई नहीं है, प्रॉम्प्टिंग में लुकमा देना या लुकमा देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाद में आप टीचर को, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन सुना रहे हो तो वो आपको लुकमा दे रहा होता है, इसका मतलब वो आपको तैयार करवा रहा होता है। आपको नहीं पता कि टीचर हमें तैयार करवा रहा है, लेकिन वो तैयार करवा रहा होता है, ये वाला मेथड यूज़ कर रहा होता है जी। उसके बाद आपने सुना होगा बात ऐसा होता है कि जो स्टेज एक्टर्स होते हैं ना, वो स्टेज पे जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो भी भूल जाते हैं अक्सर। जब वो बोलते हैं तो उनको स्टेज के पीछे से लुकमा दिया जाता है, वो पर्दे के पीछे से उनको लुकमा दिया जाता है। उसको जहाँ पर वो अटका होता है स्क्रिप्ट उनके पास होता है, जब जहाँ पर वो अटका होता है आगे से उसको स्क्रिप्ट थोड़ा सा लुकमा दे के प्रॉम्प्टिंग करके बता दिया जाता है, फिर वो उसका फ्लो बन जाता है, वो मतलब कि उसको फिर आगे वाला सारा स्क्रिप्ट याद आ जाता है। तो प्रॉम्प्टिंग कोई बुरी बात नहीं है, इसको यूज़ किया जा सकता है पॉजिटिव वे में। अच्छा जी, रीइंफोर्समेंट अगर इसको मैं उर्दू में लिखूँ तो इसका मतलब होता है तकवीयत। अगर एक और चीज़ मैं लिखूँ, इनाम, एक और चीज़ इसका नाम मैं रख देता हूँ लालच। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है तकवीयत देना, इनाम देना या लालच देना, और ये तो दोनों चलो पॉजिटिव है ही, इसको भी अपने पॉजिटिव लेना है। ये लालच, ये नहीं कहना कि ये लालच आ गया तो इसको नेगेटिविटी में ले जाए, ये वर्ड नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिवली इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके मम्मा पापा कहते हैं कि बेटा अगर आपने आज
स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया तो हम आपको चॉकलेट लेके देंगे। तो बच्चा जब वापस आता है स्कूल से तो उसके वालिदैन देखते हैं, उसके पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे ने आज अच्छा वर्क किया है, वाकई उसने उन्होंने बोला था कि आपने अच्छा किया तो आपको चॉकलेट लेके देंगे, तो बच्चे ने वाकई अच्छा वर्क किया तो उसको चॉकलेट लेके दी जाती है। उसको जो चॉकलेट देने का वादा किया जाता है वो तकमील कहलाती है, जो उसको मोटिवेट करती है, वो इनाम उसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं। वो जो तकलीफ उसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं, जो उसको क्या करती है, मोटिवेट कर देती है वो काम को करने के लिए, वो काम करने के लिए उसको मोटिवेट कर देती है और वो उस काम को पूरा करने के लिए अपने को कहते हैं ना मेहनत करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से जब आप किसी चीज़ की रिइंफोर्समेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि बाज़ रिइंफोर्समेंट को, चलो हम दो टाइप्स में इसकी दो कैटेगरी बना लेते हैं। एक कर लेते हैं शॉर्ट टर्म और एक हम कर लेते हैं लॉन्ग टर्म। इसको दो कैटेगरीज में हम रख लेते हैं। लॉन्ग टर्म, पहले आपको लॉन्ग टर्म बताऊंगा मैं। लॉन्ग टर्म फर्ज करें जी आप 9th क्लास में भी आपका अभी आपने एडमिशन लिया 9th क्लास में और आपके पापा आपको कहते हैं, आपके अबू आपको कहते हैं कि बेटा अगर आपने 9th में टॉप किया, 9th क्लास में अगर आपने टॉप कर लिया तो आपको गाड़ी लेके दी जाएगी। ठीक है, जो अभी क्लास शुरू हुई है आपकी, तो उन्होंने आपको क्या बोलते हैं कि बेटा अगर आपने टॉप कर लिया तो आपको एक गाड़ी लेके दी जाएगी इनाम के तौर पर। तो बच्चा क्या करता है, पूरा साल एक्टिव रहता है और उस गोल को जो उसने बना लिया होता है या उसका बनवा दिया गया होता है कि अगर आपने टॉप किया तो आपको गाड़ी लेके दी जाती है, उसको गोल उसका बन गया है। उस गोल को अचीव करने के लिए सारा साल बच्चा क्या करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है और एक्टिव रहता है। वो आपके वालिदैन ने जो आपको दी होती है रिइंफोर्समेंट या इनाम या लालच, वो उस लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म मतलब कि पूरे साल के लिए आपको दे दिया जाता है। जो लॉन्ग टर्म रिइंफोर्समेंट होती है जो आपको टॉप करने में मजबूर करती है। ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म जो होती है ये आप खुद को भी दे सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं और दूसरे तो आपको देते हैं, दूसरे भी दे सकते हैं और खुद भी दे सकते हैं। खुद को खुद इस तरह से दे सकते हैं कि यार मिसाल के तौर पर अगर यार तू टॉप कर लेगा तो तेरा नाम अच्छे बच्चों में आ जाएगा, हर बंदा तुझे वैल्यू देगा, हर बंदा तुझे तेरी रिस्पेक्ट करेगा, हर बंदा तेरी इज्जत करेगा, तुझे सलाम करेगा। तो ये खुद को बंदा खुद दे रहा है, रिइंफोर्समेंट कर रहा है और तकवीर दे रहा है, इनाम दे रहा है, खुद को लालच दे रहा है। इसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है चीज़ों को लेके और वो अपना गोल अचीव करता है। जी, उसके बाद है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बात ऐसा होता है कि आपका आपका वो कहते हैं ना कि दिल नहीं कर रहा होता, आपको इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने में, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। बात मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो जाता है, सिचुएशन पैदा हो जाती है और आपको मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है इसको हमारा ब्रेन चलाता है, उसके बाद जो ब्रेन है उसको हमारा माइंड चलाता है। तो मैंने आपको बताया था बात हम माइंड को अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ उसके काम ले सकते हैं। हमें लगता है कि ब्रेन हमें चला रहा है लेकिन माइंड हमें चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, माइंड को हम चला सकते हैं, माइंड हम चला रहे हैं। अच्छा जी, बात ऐसा होता है कि बंदे को दिल नहीं कर रहा होता पढ़ने को और बंदा बोर फील कर रहा होता है और पढ़ना भी ज़रूरी है फिर एग्ज़ाम में, तो बंदा बोर सा फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म रिइंफोर्समेंट देनी है खुद को, शॉर्ट टर्म के लिए आपने खुद को तकवीर देनी है, खुद को लालच देना है। सॉरी, यहाँ पर ये फिट होगा, लालच देना। वहाँ पर कैसे आपने कहना है, आपको पसंदीदा चीज़ आपकी क्या है। फर्ज करें आप मूवी भी देखना आपको अच्छा लगता है या कोई सीरियल देखना अच्छा लगता है, तो आपने खुद को क्या कहना है, माइंड को, वो कहते हैं ना, माइंड को आपने सोचने पे मजबूर करना है कि यार हमने सिर्फ और कितना आधा घंटा 30 मिनट पढ़ना है, उसके बाद हमने मूवी देखनी है, बल्कि मैंने मूवी देखनी है, आप ऐसा कह सकते हो या हम भी कह सकते हो। 30 मिनट के बाद मैंने 30 मिनट सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद मैंने देखनी है मूवी। या आप कह सकते हो कि खाना, अगर आपको खाना पसंद है, खाना खाना है। या आप कह सकते हो कि आपने आउटिंग पे जाना है, सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, उसके बाद या तो मैं मूवी देखूंगा या फिर खाना खाऊंगा या फिर आउटिंग पे चला जाऊंगा। ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ये बात करेंगे खुद से, आपका जो माइंड होगा, वो जो एनर्जी आपको नहीं मिल रही थी, आपका दिल नहीं कर रहा था, माइंड वो एनर्जी इकट्ठी करेगा, जिधर से भी करे वो आपको तैयार करेगा। तैयार करने के बाद आपको 30 मिनट के लिए वो पढ़ाएगा।
माइंड मैंने आपको ऐसे बताया था, माइंड बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर इसे बंदे को हैंडल करना आ जाए ना, बंदा इसे बहुत पॉजिटिव वे में बहुत से काम ले सकता है। जैसे ही आप बोलेंगे कि 30 मिनट ही सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, माइंड कहता है चलो यार 30 मिनट ही पढ़ना है, चलो 30 मिनट के लिए इसको तैयार कर देते हैं। तो माइंड एनर्जी इकट्ठी करके आपको 30 मिनट के लिए तैयार कर देता है। जैसे आप देखेंगे, आपको 30 मिनट में कोई मसला नहीं होता, आप आराम से पढ़ते हो और वो अच्छा पढ़ते हो, वो आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप अच्छा पढ़ लो, चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। जैसे ही 30 मिनट हुए हैं, आप 30 मिनट पूरे हो गए, आप कह सकते हो खुद से यार चलो ऐसा करते हैं 30 मिनट और करते हैं, 30 मिनट और पढ़ते हैं, तो उसके बाद चलेंगे। जैसे आप ये बोलेंगे, माइंड जो है ना 30 मिनट तो आपने उसको पढ़ाया, जैसे आप बोलेंगे चलो 30 मिनट और पढ़ते हैं, उसके बाद मूवी देखेंगे, तो माइंड फिर से आपको तैयार कर देगा, फिर से आपको रेडी कर देगा उस लेसन को पढ़ने के लिए, या अपने जो आपका होगा सिलेबस उसको तैयार करने के लिए आपको फिर से तैयार कर देगा, रेडी कर देगा, जहाँ से भी एनर्जी वो इकट्ठी करे आपको तैयार कर देगा। ये वाला जो लालच वाला है, यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। आपने खुद को लालच देना है, ठीक है। खुद को लालच देंगे तो आपका माइंड आपको प्रिपेयर करेगा, आप में एनर्जी लेके आएगा, जिधर से भी लेके आए। जैसे ही आप उसको 30 मिनट का बोलेंगे वो आपको 30 मिनट पढ़ाएगा, उसके बाद फिर 30 मिनट का बोलो फिर पढ़ाएगा, उसके बाद फिर 10 मिनट का बोलो। अगर इसी तरह से आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है, आप कह सकते हैं खुद से कि यार सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, उसके बाद मैंने सो जाना है। वो आपको 10 मिनट माइंड आपकी एनर्जी लेके आएगा वापस, आपको 10 मिनट के लिए पढ़ाएगा। उसके बाद 10 मिनट हो गए, फिर आप कह सकते हो यार 10 मिनट के लिए पढ़ना है, तो उसके बाद सोते हैं। इसी तरह से मतलब आगे से आगे काम, मतलब कि पहले से अच्छे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। और ये इसलिए ये जो रीइंफोर्समेंट है बहुत अच्छा मेथड है, अगर आप करना चाहें तो इसको अप्लाई करके। तो पहला था हमारा रेपिटेशन, उसके बाद था चेक रिजल्ट, उसके बाद था काउंटिंग, उसके बाद था रीइंफोर्समेंट। मैं एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। रेपिटेशन का मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को बार बार दोहराना। जैसे ही आप चीज़ों को या कोई लेसन वगैरह अपना बार बार दोहराते हैं तो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनता जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का। चेक रिजल्ट से जितने आप ज़्यादा टेस्ट देंगे उतनी आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी, जैसे जितनी ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी उतनी ही आपकी करेक्शन होती चली जाएगी और आप चीज़ों में गुड होते चले जाएंगे, बेहतर होते चले जाएंगे। उसके बाद काउंटिंग मैंने आपको बताया था, लुकमा देना, जहाँ पर अटक जाओ, जहाँ पर आपको भूल जाए वहाँ से आगे वाली लाइन या वर्ड देख लेना। उसके बाद आप फिर फ्लो में आ जाते हो। एक दफ़ा भूल रहे हो तो दोबारा वहाँ पे आओगे तो नहीं भूलेगा, मतलब इस तरह से ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। उसके बाद रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बता दिया, तकबीयत के नाम या लालच देना, जो आपको दूसरे भी दे सकते हैं, आप खुद को खुद भी दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म वो जो आप फिलहाल रात, मिसाल के तौर पर अगर आप रात को बैठे पढ़ने के लिए दिल नहीं कर रहा, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आप खुद को लालच दे के उसको पढ़ने में मजबूर कर सकते हैं, और इससे रिजल्ट बेहतर आते हैं, आप आजमा के देख सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का, ये हमारे 7th हो गए, 7th आज रीइंफोर्समेंट 7 हो गए, जो मेथड से हाउ टू मेमोराइज योर लेसन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और